अखिलेश की साइकिल कहीं गड्ढे में धंस गई। जय हो अच्छा हो। नल पंजा झाड़ू हाथी कोई बनाना इनका साथी। योगी के गाने भाइयों ये जनता घर घर गाती। पूरी यूपी में मचा धमाल। चमक रहा चेहरे पे सबके उजाला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला। सीधा हरदोई भी चलेंगे। आदर्श त्रिपाठी इस वक्त वहां से मौजूद हैं। आदर्श, कितना जनता वहां की खुश नजर आ रही है? हरदोई में भी क्लीन स्वीप और बीजेपी की तरफ से दावा यह किया जा रहा था। अभी अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स गिनने पर आएंगे तो संख्या काफी ज्यादा है क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। देखिए 274 पर इस वक्त बढ़त बनाई हुई है बीजेपी ने और अब सरकार भी बना रही है बीजेपी, ये भी तय हो चुका है। देखिए हरदोई में तो बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड जितने थे वो सारे धराशायी हो गए, टूट गए। और जो पंडित थे, सियासी पंडित थे, उनके भी आंकड़े सारे फेल हो गए। क्योंकि हरदोई में अगर सियासी पंडितों की बात कर ली जाए तो वो 6 का आंकड़ा लगा रहे थे, जबकि हरदोई में 8 सीटें हैं और 8 सीटें हरदोई से बीजेपी ने पूरी तरीके से जीत ली। और सबसे बड़ी बात की जाए अगर तो वो हरदोई सदर की सीट है जो कभी भी बीजेपी ने जीती नहीं थी। काफी पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पर नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल ही जब हर जगह बीजेपी जीत रही थी तो वो उन्होंने यहाँ पर सपा से जीत हासिल की थी। और वो इस बार बीजेपी में है तो इस बार उन्होंने बीजेपी में अच्छी जीत हासिल की है और बड़ा रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। और उसके बाद में अगर और 7 सीटों की बात की जाए तो वहां पर भी 2 सीटें ऐसी थी जिसमें से 3 सीटें थी जिसमें सांडी, शाहाबाद और संडीला थी, जिसमें लोग कयास लगा रहे थे कि वहां पे हो सकता है दूसरी पार्टी को जो है इस बार जाए। लेकिन जब आंकड़े और रिकॉर्ड आने शुरू हो गए और 12 बजे जैसे जैसे दोपहर की गर्मी बढ़ती चली जा रही थी और 12 बजने जा रहा था, वैसे लोगों के चेहरे पर भी 12 बजना शुरू हो गया था और फिर लोग वहां से हटने लगे थे जो हार रहे थे, जिनके नंबर कम हो रहे थे। और धीरे धीरे फिर एक तरफा भगवा हो गया, चारों तरफ बीजेपी दिखाई देने लगी। और धीरे धीरे करके 1 बजे तक जैसे जैसे धूप का पारा, सुबह थोड़ी सी सर्दी थी, बादल थे आसमान में, लेकिन जैसे जैसे धूप का पारा बढ़ने लगा और गर्मी बढ़ने लगी वैसे वैसे तो आसमान भी साफ हो गया। आदर्श, आसमान भी साफ हो गया और ये पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में होने क्या वाला है। और 12 बजे तक स्थिति लगभग साफ हो चुकी थी और उसी स्थिति पर बरकरार अभी बीजेपी गठबंधन नजर आ रहा है। 274 सीटों के साथ सरकार बना रही है बीजेपी, ये कम से कम तय हो चुका है। आदर्श, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जितेंद्र मिश्रा भी उन्नाव से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जनता तो गदगद है ही, जगह जगह जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिली बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बाद, प्रचंड बहुमत के बाद। लेकिन नेता भी काफी गदगद नजर आए। स्मृति ईरानी का भी रिएक्शन आया इस जीत के बाद, सुनवाते हैं आपको। एक बार सर ये डिस्कशन आगे रखेंगे। एक बार आदर्श त्रिपाठी के पास चलते हैं, हरदोई से भी वो हमारे साथ पैच हैं। आदर्श, अब जरा मैं हरदोई का, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं और क्लीन स्वीप की हरदोई में हम बात कर रहे हैं, जरा ये बताइए कि चुनाव से पहले भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स थे जो चुनाव रिजल्ट्स में भी नजर आए? कुछ क्या किसी तरह की कोई संशय की स्थिति कुछ सीट्स को लेकर थी? कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको आप अगर समझा पाए? कम से कम एज अ रिजल्ट तो क्लीन स्वीप कर चुकी है बीजेपी वहां पर। देखिए हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और जब भी चुनाव होता है तो इन 8 सीटों पर बड़े बड़े नेताओं का आना जारी रहता है। हम अगर मुलायम सिंह का टाइम देखें तो आप लोग काफी बात कर रहे हैं, उनके समय में, नेताजी के समय में भी हमने बहुत सारी रैलियां की हैं। 20 साल 21 साल के इतिहास में हमने देखा कि हरदोई में जब मुलायम सिंह आया करते थे तो वो एक सीन अलग होता था। पछोहा की धरती पर, कटियारी और कटरी की धरती पर पूरी तरीके से एक भीड़ हो जाती थी। वैसा ही समा जो है अब योगी और मोदी की रैलियों में देखने को मिल रहा है। चाहे वो कहें कि हरदोई में इस बार हम 10 तारीख को होली मनाएंगे, तो पब्लिक जो पीछे वाली, सबसे पीछे एक आदमी खड़ा होता है, वो भी हाथ उठा के कहता है कि हाँ हम 11 तारीख को मनाएंगे होली। तो इससे मैसेज जाता है कि अब जनता जो है वो सीधे अपने नेता से टच है। और कुछ समस्याएं जरूर क्षेत्र में रही, चाहे वो आप आवारा पशुओं की समस्या ले लें, कुछ खस्ता हाल सड़कों की हालत ले लें, लेकिन पब्लिक ने सबको दरकिनार कर दिया। हरदोई की 3 सीटें, शाहाबाद, बिलग्राम मल्लावा और संडीला, इन जगहों पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था क्योंकि वहां पर कुर्मी वोट है। कुर्मी वोट और संडीला में अर्कवंशी वोट है, करीब 70 से 80 हजार वोट है, बहुत बड़ा फासला रखता है। हिंदू ब्राह्मण वोट है और खासकर मुस्लिम वोट है। नहीं तो आदर्श, क्या कुर्मी वोट घटा बीजेपी का?
मैं तो कम से कम नंबर्स में ये देख पाई कि जो ये किसान है, छुट्टा सान वाली जो समस्या है ये दूर नहीं हुई। इसे लेकर कई बार शिकायतें भी हुई, इसे लेकर मुद्दे भी उठाए गए, लेकिन ये समस्या जस की तस बरकरार रही और किसानों को बड़ी दिक्कत थी इससे। आपके एनालिसिस में ये कुर्मी वोट क्या खिसका है थोड़ा बहुत बीजेपी से? हाँ, थोड़ा बहुत खिसका जरूर कहा जाएगा, बटा है उसको हम ये कहेंगे। वो थोड़ी देर के लिए इधर से उधर हुआ है, मतलब समझ नहीं पाया। जैसे मान लीजिए हरदोई बिलग्राम मल्लावा विधानसभा सीट पर जो है दो कुर्मी थे एक साथ में, जैसे आशीष सिंह आसू थे और वो सपा से जो है लल्लू थे, तो वो खड़े हुए थे, तो आप वहां पर थोड़ा सा बटा। लेकिन साथ में अगर कहा जाए कांग्रेस ने सुभाष पाल को खड़ा किया था, तो बड़ी संख्या में अगर देखा जाए तो वोट जो है खिसक करके सुभाष पाल की तरफ भी गया, जमीनी काम करने वाले लोगों के साथ भी गया। आवारा पशुओं की समस्या अगर देखी जाए तो लास्ट में हरदोई में कुछ ऐसे बयान आए कि मुझे चाहे जो कुछ करना पड़े, मुझे सारा पैसा लगाना पड़े, मुझे चाहे अपनी निधि का पैसा लगाना पड़े, हम आवारा पशुओं की समस्या को हल कर देंगे या फिर उनके लिए अभयारण्य बना देंगे। जैसे ठीक है, चलिए आदर्श आपको यहाँ रोक रही हूँ और चाहूंगी यूसुफ अंसारी इसमें ये हरदोई को लेकर ऐड जरूर करें, क्योंकि एक क्लीन स्वीप यहाँ बीजेपी ने किया है, समस्या यहाँ पर है ही। आने वाले 5 सालों में क्या यहाँ की समस्या को दूर करने के लिए बीजेपी को एक बड़ा रोड मैप तैयार करना होगा, क्योंकि वोट बैंक यहाँ का बहुत बड़ा है, इसको लूज करना अफोर्ड बहुत मुश्किल है किसी भी पार्टी के लिए, स्पेशली अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी के लिए। देखिए, सिर्फ हरदोई ही नहीं, कई और ऐसे जिले हैं जहां सारी की सारी सीटें बीजेपी को मिली हैं। मसलन अभी उन्नाव की बात हो रही, जितने बता रहे थे सारी सीटें वहां पर मिली हैं बीजेपी को। तो बीजेपी की सरकार तो पूरे प्रदेश के लिए बनी है और ये जो समस्याएं हैं वो हर जिले में कुछ समस्याएं कॉमन है, कुछ समस्याएं उस जिले की स्पेसिफिक समस्या। जब सरकार बनती है तो सरकार को पूरे प्रदेश की समस्याओं को समग्र रूप से देखना होगा और उनके समाधान के लिए एक ऐसी रणनीति बनानी होगी कि जिससे उन समस्याओं का निवारण हो और निवारण होता हुआ दिखे, लोगों को फायदा पहुंचे। जहाँ तक छुट्टे सांड की जो बात थी, आवारा पशु वाला जो मुद्दा उठा था, वो हरदोई में ही मेरे ख्याल में किसी रैली में भी घुस गए थे। सांड हरदोई की कोई रैली थी जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, और इस इलाके में वो मुद्दा ज़्यादा बड़े पैमाने पर उठकर आया। उसके बाद प्रधानमंत्री को अपनी रैली से कहना पड़ा कि भाई मैं 11 मार्च के बाद 10 मार्च के बाद हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसके गोबर से लोगों को फायदा होगा, लोग उसे जो जिन्हें आवारा पशु कहते हैं उन्हें ही अपने घर ले आके बांध लेंगे। तो अब हमें ये इंतजार करना होगा कि भाई प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह की योजना बनाती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कह चुके हैं, अभी भी हमने उनको सुनाया कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की सरकार प्रदेश के विकास के लिए सारे काम करेगी। तो चूंकि प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली से ही वादा किया था और एक बड़ी समस्या है प्रदेश के बहुत सारे जिलों में, पश्चिम से लेकर पूर्व तक सब जगह समस्या है, तो उसको तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो मुख्यमंत्री ने शपथ भी नहीं ली है, 19 मार्च तक, पिछली बार 19 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी, इस बार 19 मार्च को शायद होली है, तो शपथ ग्रहण की तारीख भी अभी नहीं आई है। तो सरकार बनने दीजिए, और 6 महीने तो वैसे भी नई सरकार को एक पीरियड दिया जाता है कि भाई सरकार काम करे। बिल्कुल, सरकार को पीरियड दिया जाता है और सरकार उसमें काम करे, कम से कम जो एग्जिस्टिंग समस्या है में हो, लेकिन ये इतना तो एक बिल्कुल बनता है और उसी के लिए सरकार को चुना जाता है। सबसे बड़ी बात ये कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सॉल्व करे, अगर जनता की कोई परेशानी है, लोगों की समस्या, तो उसको दूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका, और साथ ही आदर्श आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। और हरदोई से और उन्नाव से ही हम अपडेट्स ले रहे थे। साथ